स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। किसी भी देश में गरीबी और बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या होती है। भारत में भी गरीबी और बेरोजगारी एक बहुत अहम समस्या है और यह समस्या और प्रबल बन जाती है जब कई सारी रिपोर्ट यह बताती हैं कि भारत एक बहुत ही असमान देश है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट हमें बताती है कि भारत एक बहुत असमान देश है। तो गरीबी और बेरोजगारी एक उसके अहम आउटकम है असमानता के। और साथ ही साथ भारत में हम बोलते हैं कि भारत के पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, यानी जनसंख्या लाभांश है। अब उस जनसंख्या लाभांश का सही फायदा उठाने के लिए हमें रोजगार सृजन करना है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करनी है, ताकि लोगों को रोजगार मिल सके, ताकि वो उत्पादक हो सके, यानी उनकी उत्पादकता बढ़ सके, वो प्रोडक्टिव बन सके और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग यानी रहने का स्तर भी बेहतर हो सके। इसी श्रृंखला में एक अच्छी खबर आई है कि भारत के पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे जो 2017 से भारत सरकार करा रही है, उसके मुहाने से खबर आई है कि भारत में बेरोजगारी दर पिछले 4 साल में सबसे कम पहुंच गई। यानी भारत का जो बेरोजगारी दर है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है, वो 7.6% पहुंच गया है। अप्रैल जून यानी इस क्वार्टर के, इस तिमाही का जो सर्वे हुआ है उसके हिसाब से, ये सर्वे कौन कराता है? नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कराता है। तो 7.6 पहुंच गई है, ये एक बहुत अच्छी खबर है। अब इस लेक्चर में हम ये जानेंगे सबसे पहले बेरोजगारी क्या होती है, फिर बेरोजगारी से जुड़े हुए कुछ टर्म्स हैं उनके बारे में हम जानेंगे, और आखिर में हम जानेंगे कि ये सर्वे का डेटा क्या है। तो वेलकम गाइस टू स्टडी IQ। मेरा नाम है कुंवर प्रतीक और इस लेक्चर में हम बेरोजगारी दर के बारे में और PLFS सर्वे के बारे में बात करेंगे। आप इस सेशन की शुरुआत के पहले मैं आपको बता दूं, आप मुझे सोशल मीडिया पे ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम तीनों पे फॉलो कर सकते हैं। आपके जो सवाल हैं, आपकी जो क्वेरीज हैं, सेशन का PDF है अगर चाहिए तो ये ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए और यहां आप मुझसे जुड़ सकते हैं। इसके अलावा हमारा 2023 का आखिरी इवनिंग बैच, फाउंडेशन बैच 5, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों की साथ में 0 लेवल से तैयारी कराई जाएगी, सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, उसको लॉन्च कर दिया गया है। और इसमें एडमिशन और क्लासेस 14 सितंबर तक खुली हैं। आप इसमें 14 सितंबर तक एडमिशन ले सकते हो। शाम को 6 बजे इसकी क्लास होगी। बहुत सारे लोग हैं जो सुबह की क्लासेस अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए आखिरी 2023 बैच है ये, और इसमें सारी क्लासेस लाइव होंगी और लाइव के बाद आप रिकॉर्डिंग भी एक्सेस कर सकते हो। यानी आप लाइव अटेंड नहीं कर पाए तो आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। लाइव का फायदा क्या है कि आप टीचर से अपने डाउट्स लगातार पूछ सकते हो। साथ ही साथ आपको इसमें एक मेंटर दिया जा रहा है जो आपकी सारी प्रॉब्लम्स, जो भी आपकी समस्या है, उसको सॉल्व करेगा। साथ ही साथ मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिविजन क्विज, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, MCQ बेस्ड लर्निंग, ज्ञानवाणी सेशन, साथ ही साथ डेली करंट अफेयर्स और प्रीलिम्स क्रैश कोर्स जैसी कई सुविधाएं इसके अंदर आपको मिल रही हैं। आज के समय इस बैच की कीमत 24,499 है, लेकिन आपके लिए एक मौका है इस बैच को 18,999 में लेने का। 18,999 में ये बैच को लेने के लिए आपको यूज करना है कोड KP Live। इस कोड को अगर आप इस्तेमाल करोगे तो ये 24,499 की जगह आपको 18,999 में मिल जाएगा। तो इसका फायदा उठाइए। आखिरी इवनिंग बैच है, क्लासेस शुरुआत हो रही हैं 14 सितंबर से, शाम को 6 बजे इसकी क्लास होगी, तो देर मत करिए। आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहली चीज जो हमें समझनी है यहां वो है बेरोजगारी क्या होती है। जब भी आप ये शब्द सुनते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, इसका क्या मतलब होता है?
क्या इसका मतलब यह है कि जो भी आदमी को काम नहीं है वो बेरोजगार है? मैं घर पे बैठा हूं, मैं काम नहीं ढूंढ रहा हूं, क्या मैं बेरोजगार हूं? मैंने डिग्री कर रखी है, ग्रेजुएट हूं, लेकिन मैं घर पे बैठा हूं, चिल मार रहा हूं, मेरे को कोई मतलब नहीं, तो क्या मुझे बेरोजगार माना जाएगा? या अगर मैं नौकरी ढूंढ रहा हूं कि और मुझे नौकरी नहीं मिल रही है, क्या मुझे बेरोजगार माना जाएगा? यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? क्योंकि देखो, मजाक की बात है, लेकिन आप जो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि हम सब या आप सब वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड हो, क्योंकि पढ़ाई कर रहे हो, नौकरी आप कर सकते हो, लेकिन आप नहीं कर रहे हो, तो आप वॉलेंटरली अनएम्प्लॉयड। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं? क्योंकि जब भी हम किसी व्यक्ति को अनएम्प्लॉयड बोलते हैं, उसका मतलब क्या होता है? अनएम्प्लॉयड वो व्यक्ति है जो काम करना चाहता है, काम ढूंढ रहा है, लेकिन उसको काम मिल नहीं रहा है। कोई भी बेरोजगार व्यक्ति है जो काम करना चाहता है, काम ढूंढ रहा है, लेकिन मिल नहीं रहा है। और जो व्यक्ति काम करना चाहता है, काम ढूंढ रहा है, उसमें कुछ चीजें होनी चाहिए। पहला, वो शारीरिक रूप से फिट होना चाहिए। अगर आप फिजिकली फिट नहीं हो तो आप बाहर जाकर काम कैसे करोगे? दूसरा, आप मेंटली केपेबल होने चाहिए, यानी मेंटली आप जाकर बाहर काम करने के केपेबल होनी चाहिए। यहां मैं किसी के प्रति इनसेंसिटिव नहीं हो रहा हूं, लेकिन अगर कोई मेंटली फिट नहीं है तो वो बाहर जाकर दूसरे लोगों के साथ मिलकर काम नहीं कर सकता, प्रॉब्लम होगी, तो उन लोग को भी इसके बाहर रखा जाता है। तो आप फिजिकली फिट होने चाहिए, आप मेंटली फिट होने चाहिए। तीसरी चीज, जिस काम के लिए आप अप्लाई कर रहे हो, क्या आपके पास वो काम करने का कौशल है? अगर है तो ठीक है। और आखिरी, जो आपको तनख्वाह दी जा रही है, आप उस पे विलिंग हो कि काम करने को तैयार हो। अगर ये सारों चीजें आप सेटिस्फाई कर रहे हो, शारीरिक रूप से ठीक हो, मेंटली ठीक हो, क्वालिफाइड हो, और साथ ही साथ आपको जो तनख्वाह मिल रही है वो भी उस तनख्वाह पे भी काम करने को तैयार हो, और उसके बावजूद अगर आपको काम ना मिले, तो आप बेरोजगार माने जाते हो भारत की डेफिनेशन के आधार पे। सो एन अनएम्प्लॉयड पर्सन इज अ पर्सन हु इज लुकिंग फॉर वर्क, who is willing to do the work and unable to find the work. Plus, he has to be or she has to be physically fit, mentally fit, qualified and ready to work at a wage which is being offered. ये चीजें हैं। ये होता है बेरोजगार व्यक्ति। अब बेरोजगारी की समस्या को समझने के लिए, पकड़ने के लिए, डेटा लाने के लिए भारत सरकार ने पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की शुरुआत करी, PLFS। ये PLFS क्या चिड़िया का नाम है? तो यहां समझिए, कंसीडरिंग द इंपॉर्टेंट ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर फोर्स डेटा, यानी श्रमिक बल डेटा की इंपॉर्टेंस को समझा भारत सरकार ने कि हमें और बेहतर डेटा की जरूरत है और जल्दी आने वाले डेटा की जरूरत, ताकि हम बेरोजगारी समझ सकें कि इस समय कितनी है। तो भारत सरकार ने अप्रैल 2017 से पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे कराने की शुरुआत करी। ये जिम्मेदारी नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस को दी गई, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और प्लानिंग के अंतर्गत काम करता है। और ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे क्यों है? क्योंकि हर क्वार्टर में सर्वे होता है, हर क्वार्टर का सर्वे जारी किया जाता है और हर साल का सर्वे जारी किया जाता है। अब इसमें कई आंकड़ों पे आपको डेटा दिया जाता है। तो सबसे पहली चीज, इसका उद्देश्य क्या है, हम क्यों ये डेटा कलेक्ट कर रहे हैं? तो सबसे पहला उद्देश्य यह है टू एस्टिमेट की एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स, यानी एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट को समझने के लिए कुछ की डेटा पॉइंट्स होते हैं, उनको समझने के लिए हम ये पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे करा रहे हैं। जैसे वर्कर पॉपुलेशन कितनी है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या है, बेरोजगारी दर क्या है, ये सब क्या होता है ये समझेंगे आज हम। और ये सारा डेटा हम किस आधार पे कलेक्ट कर रहे हैं? देखिए,
बेरोजगारी डेटा कलेक्ट करने के कई तरीके होते हैं, लेकिन इसमें कौन सा तरीका इस्तेमाल किया जा रहा है? करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। 3 आमतौर से तरीके होते हैं, एक होता है डेली स्टेटस अप्रोच, एक होता है करंट वीकली स्टेटस अप्रोच, और तीसरा होता है एनुअल स्टेटस अप्रोच। ठीक है, तो ये 3 तरीके होते हैं। यहां कौन सा इस्तेमाल हो रहा है? करंट वीकली स्टेटस अप्रोच। ये पहला उद्देश्य है कि हमें डेटा चाहिए कि बेरोजगारी और रोजगार के ऊपर, इन सारी चीजों पर। दूसरा क्या है? एस्टिमेट एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इंडिकेटर्स इन बोथ यूजुअल स्टेटस एंड करंट वीकली स्टेटस, यानी यूजुअल स्टेटस अप्रोच ग्रामीण क्षेत्रों में और अर्बन क्षेत्रों में दोनों। अब एक समझ लो भाई, यहां यूजुअल स्टेटस अप्रोच, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच की बात हो रही है, तो आप इसको समझो बहुत तार्किक तरीके से। जब मैं यूजुअल स्टेटस अप्रोच की बात करता हूं बेरोजगारी डेटा में, तो यूजुअल डेटा अप्रोच में क्या होता है? साल कितने दिनों का होता है? 365 दिन। तो अगर मैं सर्वे करने जाऊं 365वें दिन, कभी भी हो सकता है, आज मैं सर्वे करने आया हूं, तो यूजुअल स्टेटस अप्रोच में क्या पूछा जाता है? पिछले 364 दिन में आप क्या रोजगार मिला? पिछले 3, आज के दिन में गया तो आज मैं पूछूंगा पिछले 365 दिन में क्या आप रोजगार था, क्या आप इंप्लॉयड थे कि नहीं थे। तो इसमें क्या होता है? हमें सालाना बेरोजगारी पता चलती है, लॉन्ग टर्म बेरोजगारी, दीर्घकालीन बेरोजगारी पता चलती है। जब हम करंट वीकली स्टेटस या वीकली स्टेटस अप्रोच लगाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं? हम जाकर लोगों से यह पूछ रहे हैं कि भैया पिछले 7 दिनों में क्या आप रोजगार था आपके पास? तो यह साप्ताहिक अप्रोच है। और तीसरा होता है डेली स्टेटस। इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि मैं आज आपसे पूछने गया हूं, तो आज मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या आज आप रोजगार आपके पास है कि नहीं है, आज आप काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। तो जिस दिन आपसे सर्वे करने जा रहा हूं, अगर उस दिन का पूछ रहा हूं, उस एक दिन का आपसे मैं पूछूं, तो वो डेली स्टेटस अप्रोच कहलाता है। 3 तरीके से डेटा, लेकिन इसमें क्या है, आपको वीकली स्टेटस भी यूजुअल स्टेटस दोनों होता है। ठीक है, अब आगे जाते हैं। इसमें क्या मैंने बोला आपको? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये सारी चीजें होती हैं। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट होता है जब आपकी देश की कुल लेबर फोर्स यानी श्रमिक बल, अगर आपके श्रमिक बल क्या होता है? जितने लोग आपके जो लोग काम करने वाले हैं, जिनके पास रोजगार है या बेरोजगार है। तो लेबर फोर्स हम किसको बोलेंगे? अगर मैं लेबर फोर्स बोलूं, जितने लोग आपके देश में एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड हैं। अनएम्प्लॉयड की डेफिनेशन तो आपको बता दी, हर आदमी अनएम्प्लॉयड नहीं है, मान सकते। अगर मैं घर पे बैठा नौकरी नहीं ढूंढ रहा हूं तो मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूं। ठीक है, तो अगर लेबर फोर्स की बात करें तो एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, तो अगर हम पूरी लेबर फोर्स यानी श्रमिक बल को वर्किंग एज पॉपुलेशन यानी जितने लोग काम करने वाली एज ग्रुप में हैं, सभी लोग तो काम करने को तैयार नहीं होते हैं, तो टोटल वर्किंग एज पॉपुलेशन और लेबर फोर्स को मैं डिवाइड कर दूं तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट मिल जाता है मेरे को। ठीक है, अगली चीज क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। ये क्या होता है? ये सिंपल सी चीज है, नंबर ऑफ इंप्लॉयड पर्सन डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इनटू 100। जितने लोगों के पास रोजगार है, अगर उसको मैं कुल जनसंख्या से डिवाइड कर दूं और 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे WPR मिल जाता है। यह डेटा भी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में निकाला जाता है। तीसरी चीज क्या है? बेरोजगारी दर।
बेरोजगारी दर क्या होगी? जितने लोग बेरोजगार हैं उसको आप डिवाइड कर दो श्रमिक बल से। श्रमिक बल क्या होता है? इंप्लॉयड प्लस अनएम्प्लॉयड। जिनके पास रोजगार है, जिनके पास रोजगार नहीं है, उससे डिवाइड कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपको बेरोजगारी दर मिल जाएगी। यह डेटा भी पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे में निकाला जाता है। और आखिरी चीज क्या है? प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट। प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? जितने लोग बेरोजगार हैं उनको अगर आप पूरी जनसंख्या से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको प्रोपोर्शन अनएम्प्लॉयमेंट यानी पीयू मिल जाता है। तो 4 चीजें हमने समझ ली। पहली चीज समझी हमने लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, इसका डेटा मिलता है पीरियोडिक लेबर फोर्स से। लेबर फोर्स यानी श्रमिक बल डिवाइडेड बाय वर्किंग एज पॉपुलेशन इन, ठीक है। उसके बाद वर्कर पॉपुलेशन रेशियो, ये बता दिया है आपको। फिर अनएम्प्लॉयमेंट रेट और फिर प्रोपोर्शनल अनएम्प्लॉयड। आगे बढ़ते हैं। यूजुअल स्टेटस अप्रोच की बात हम कर चुके हैं, करंट स्टेटस अप्रोच की भी हम बात कर चुके हैं। अब डेटा पे आ जाते हैं। पीएलएफएस सर्वे, इसकी की फाइंडिंग क्या है कि जब हम लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट की हम बात कर रहे हैं, करंट वीकली स्टेटस अप्रोच शहरी इलाकों में पर्सन ऑफ एज 15 ईयर्स और अब 15 साल से ऊपर लोगों की, तो इसमें क्या पाया गया है? कई दिनों का डेटा है। अप्रैल जून में लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2021 में क्या था? अप्रैल जून पिछले तिमाही में, मतलब ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन अगर हम करें तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 73.1 था। यह बढ़ गया है 73.5 हो गया है। फीमेल में कितना था? 20.1, ये भी बढ़ा है 20.9 हो गया। ऑल इंडिया में क्या था? पहले 46.8 था, अभी 47.5 हो गया है। तो ये बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है? लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट बढ़ा है, तो ये अच्छी चीज है। दूसरा डेटा पॉइंट देखते हैं। दूसरा क्या है? वर्कर पॉपुलेशन रेशियो। बताया था क्या है आपको? करंट वीकली स्टेटस अप्रोच 15 साल के ऊपर के लोगों का। सेम कंपैरिजन करते हैं। अप्रैल जून में कितना था? मर्दों में 64.2 था, महिलाओं में 17.2 था। टोटल कितना था? 40.9। अब कितना हो गया है? इसमें भारी उछाल आया है, 68.3 है। इधर भी उछाल आया है, 18.9 है। यहां लगभग 3% से बढ़ गया है पिछले साल के कंपैरिजन में, अप्रैल जून 2021 अप्रैल जून 2022। तीसरा डेटा क्या है? बेरोजगारी दर। करंट स्टेट वीकली स्टेटस अप्रोच 15 साल से ऊपर वालों के लिए। अप्रैल जून 2021 में मर्दों में कितना था? 12.2, महिलाओं में कितना था? 14.3, कुल कितना था? 12.6। और आज के समय क्या है? भारी गिरावट 7.1 है पुरुषों में, महिलाओं में 9.5 है, और टोटल 12.6 से ये कितना गिर गया है? 7.6। 5% की गिरावट आ चुकी है लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर से कंपैरिजन की। अब मैं आपसे पूछूं इसका कारण क्या है? तो याद करिए 2021 में भारत में कोविड की सेकेंड वेव आई थी, जिसकी वजह से पूरे देश में लॉकडाउन, पूरे देश में हाहाकार मचा था। तो उस समय तो बेरोजगारी दर ज्यादा होनी ही थी, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज, आर्थिक गतिविधियां हिट हो गई थी, तो इसलिए बेरोजगारी दर बहुत ज्यादा थी। आज के समय इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ रही है, लगातार उसमें बढ़ोतरी आ रही है, बेहतरी आ रही है। तो उस वजह से, क्योंकि आर्थिक गतिविधियां ज्यादा बढ़ रही हैं, आर्थिक गतिविधियों में जोरदार तेजी आ रही है, उस वजह से ये गिरावट देखी जा रही है। क्योंकि आप याद करो कितना हाहाकार था पिछले साल, सेकेंड वेव जो आई थी डेल्टा वेरिएंट की कोविड की, कितने लोग की मौत हुई थी, कितना लॉकडाउन हुआ था। तो उस समय तो बेरोजगारी दर बढ़ेगी ही, लेकिन उसके बाद लगातार आप देख रहे हो हर क्वार्टर में बेरोजगारी दर गिरी है। आज 4 साल में, हम तो बस पिछले साल से आपको बता रहा हूं, 4 साल का कंपैरिजन अगर करें तो उसमें 2 साल तो कोविड के ही थे,
लेकिन उसके पहले से भी अगर हम देखें तो 4 साल में सबसे कम बेरोजगारी दर 77.6 इसकी वजह से आ रही है, क्योंकि आर्थिक गतिविधियों ने तेजी पकड़ी है। फॉर्मल सेक्टर में आपने देखा है इस समय संगठित क्षेत्र में इस तिमाही में सबसे ज्यादा रोजगार सृजन हुआ है, वो भी एक कारण है। असंगठित क्षेत्र में भी बढ़ोतरी हुई है, वो भी एक कारण है। और हमारी जीडीपी भी तेजी से बढ़ रही है, वो भी एक कारण है। तो इन कारणों की वजह से और खास तौर से कोविड-19 लॉकडाउन क्योंकि अब नहीं लग रहा है, आर्थिक गतिविधियों में तेजी आ रही है, इन कारणों की वजह से ये जो दर है अनएम्प्लॉयमेंट रेट, ये 4 साल में सबसे कम में आई है। और इस दर को और कम करना है हमें, क्योंकि अगर हमें जनसंख्या लाभांश का फायदा उठाना है, हमें डेमोग्राफिक डिविडेंड का फायदा उठाना है, तो अनएम्प्लॉयमेंट एक समस्या है जिससे हमें लगातार लड़ना है और देश में रोजगार सृजन करना है। यह चीज मुझे आपको समझानी थी। मेरी आशा है आप सभी को समझ में आई होगी। इसी के साथ सेशन एंड करने से पहले एक बार फिर से बता दूं, फाउंडेशन बैच 5 लॉन्च किया जा चुका है। फाउंडेशन बैच 5 में अगर आपको एडमिशन लेना है, इसके फायदे क्या हैं पहले ही बता चुका हूं। आखिरी बैच है 2023 का, इवनिंग बैच है, शाम को 6 बजे इसकी क्लासेस होंगी। 14 सितंबर से इसकी क्लासेस चालू हो चुकी हैं। अगर आपको इस कोर्स में एडमिशन लेना है तो आपको 24,499 रुपए नहीं देने पड़ेंगे। ये बहुत ही अफोर्डेबल रेट है। आपको देना पड़ेगा 18,999 रुपए, और 18,999 को पाने के लिए आपको कोड यूज करना है केपी लाइव। केपी लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 24,499 से 18,999 का ये कोर्स आपको मिल जाएगा। तो देर मत करिए। अगर आप कॉलेज जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, शाम को क्लासेस लेनी है, तो आप इस बैच में एनरोल कर सकते हो। लाइव क्लास भी होगी और उस लाइव क्लास का बाद में रिकॉर्डिंग भी आपको अवेलेबल कराया जाएगा। और साथ ही साथ आप मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे। ये रहा टेलीग्राम ग्रुप, इस पे आपको इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।